इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या जो मॉडल पेपर का लेवल है वही लेवल होगा हमारे फाइनल एग्जाम का। बिहार बोर्ड ने पूछ लिया है 5 से लेके 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ग्राफ नहीं पूछा है तो क्या हमारे फाइनल एग्जाम में ग्राफ नहीं आएगा? तो हेलो हेलो हेलो, तो देखो जैसे कि आप सभी को पता है अभी से 2 दिन पहले बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है 10th वालों का और 12th वालों का मॉडल सेट। लेकिन आज सुबह मैंने अपने चैनल में तुम सबसे पूछा ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं मॉडल सेट के जिसके क्वेश्चन आपको हार्ड लगे। 10th वाले और 12th वाले दोनों से मैंने क्वेश्चन पूछा और 10th वालों ने बताया 2 सब्जेक्ट जिनके क्वेश्चन उनको हार्ड लग रहे थे और 12th वाले ने बताया 4 सब्जेक्ट जिनके क्वेश्चन उनको हार्ड लग रहे थे। और जैसे मैंने ये देखा उसके बाद मैं खुद गया मॉडल सेट डाउनलोड किया, उसके बाद मैंने खुद क्वेश्चन देखे क्या ये सच है, क्या सच में क्वेश्चन हार्ड आए कि नहीं आए। और सच में क्वेश्चन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में क्वेश्चन हार्ड नहीं थे। इसलिए आज मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जहाँ क्वेश्चन हार्ड आए हैं और अगर हार्ड आए भी है तो उसके पीछे कौन कौन सा रीजन है। हाँ मैं आपको बताने वाला हूँ रीजन के साथ, और साथ में हम बात करने वाले क्या जो मॉडल पेपर का लेवल है वही लेवल होगा हमारे फाइनल एग्जाम का। मतलब कि क्या हमारे फाइनल एग्जाम में भी हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आ जाओ बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 10th वालों के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे 12th वालों के बारे में। अगर आप 12th वाले हो तो मैं तुम बोलूँगा अगर आपको नहीं देखना ये पार्ट तो यहाँ जितना नंबर आ रहा है इतना पार्ट आप स्किप कर सकते हो, सीधा चले जाओ उस वाले पॉइंट के ऊपर। तो देखो 10th वाले स्टूडेंट, मैंने तुमसे जैसे कि पूछा और तुम में से बहुत बच्चों ने बोला कि भैया हमारा जो मॉडल सेट है उसमें मैथ के और एसएसटी के क्वेश्चन हमको हार्ड लगे हैं। तो देखो जैसे कि मैंने बताया मैंने खुद भी मैथ का क्वेश्चन देखा और एसएसटी का क्वेश्चन देखा। देखो अगर हम बात करें एसएसटी की तो हाँ वहाँ पर कुछ हार्ड क्वेश्चन थे, लेकिन उतने ज़्यादा भी हार्ड क्वेश्चन नहीं थे जो कि तुम ना बना पाओ। देखो तुम वो स्टूडेंट बिहार बोर्ड के, इसलिए तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि तुम्हारे एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डबल, मतलब कि तुम्हें सिर्फ आधे क्वेश्चन का आंसर देना होता है और अगर सारे क्वेश्चन ईजी आ जाएंगे तो एग्जाम का मतलब ही खत्म हो जाएगा। इसलिए देखो एसएसटी के जितने क्वेश्चन तुमसे बने अच्छी बात है, जितने ना बने कोई बात नहीं, उनको छोड़ दो, ज़्यादा टेंशन मत लो। अब बात करते हैं 10th के मैथ की। मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, तुम्हें 10th क्लास का मैथ का जो मॉडल सेट है वो हार्ड क्यों लगा, क्योंकि उसमें आए थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि तुमने आज से पहले अपनी लाइफ में देखे भी नहीं थे। क्यों, मैं सही हूँ ना? एग्जाम्पल के लिए मान लो ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर 100 हूँ, यहाँ पर जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं उसमें से 90% स्टूडेंट ने इस वाले क्वेश्चन को 10th क्लास में कभी देखा भी नहीं होगा। मैं सही हूँ ना? बताना कमेंट में। लेकिन देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये वाला क्वेश्चन 11th का क्वेश्चन है, 12th का क्वेश्चन है, तो नहीं ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा है वो 9th और 10th का ही है। लेकिन मैं फिर से वही बात बोलूँगा, तुम्हारे क्वेश्चन डबल आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमारे कुछ क्वेश्चन हार्ड आ सकते हैं, उनसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये एग्जाम है, यहाँ पर दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हार्ड भी आएंगे ईजी भी आएंगे, लेकिन क्योंकि डबल क्वेश्चन है इसलिए तुम्हें फोकस करना है सिर्फ ईजी वाले पे, इसलिए थोड़ा चिल रहो। तो हाँ 10th वालों के लिए इतना ही। अगर आपको 12th वाला पार्ट नहीं देखना है तो आप सीधा स्किप कर दो इतना और जाओ एंडिंग में, और एंडिंग में जाकर देखो क्या मॉडल सेट के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे, फटाफट जाके देख लो। तो हाँ 10th वालों का खत्म हो चुका है काम, मतलब काम खत्म नहीं हुआ है, मतलब 10th वालों का डाउट क्लियर कर दिया मैंने। अब बात है 12th की। पहली बात तो जब मैंने तुमसे पूछा कि कौन कौन सब्जेक्ट के क्वेश्चन हार्ड आए तो तुमने बोला मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये हिंदी इंग्लिश क्यों छोड़ दिया तुमने? वही बोल देते भाई, मतलब अबे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं। हट भाई 10th वाले, थोड़ा अपने भैया और दीदी की बेइज्जती मारो कमेंट में, क्या कर रहे हैं ये लोग। देखो जो भी तुमने बोला हार्ड है, मैं खुद गया और मैं खुद उसे क्वेश्चन देख के आया हूँ, और क्वेश्चन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा जो आपका केमिस्ट्री सेक्शन है वो नॉर्मल है। हाँ मतलब केमिस्ट्री जो आपका पूछा गया है वो हर साल ऐसा ही आता है। अब ऐसा हो सकता है भाई तुमने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी इसलिए वो केमिस्ट्री हार्ड लग रहा होगा। अब साइंस वाले बच्चे मुझे तुम बताओ जरा, इस वाले क्वेश्चन को देखकर तुम क्या बोलोगे? मतलब जिसने केमिस्ट्री आपसे पहले पढ़ा भी नहीं है वो तो इस वाले क्वेश्चन को देख के बोलेगा हैं केमिस्ट्री में मैथ कैसा आ गया, मतलब ऐसा बोलोगे ना तुम लोग। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इसलिए देखो जिसे केमिस्ट्री हार्ड लग रहा है तुम टेंशन मत लो भाई, ये सब्जेक्टिव वाई आता है, बहुत घटिया सब्जेक्ट है, सबको हार्ड लगता है। अगर तुम्हें लग रहा है तो मुझे भी लग रहा है, बाकी को भी लग रहा है, इसलिए चिल रहो, केमिस्ट्री ऐसा ही आता है, इसका लेवल ऐसा ही होता है। और रही बात बायोलॉजी की, तो देखो बायोलॉजी का सीन ही ऐसा है, तुम्हें पता है बिहार बोर्ड बायोलॉजी के पीछे किस तरीके से पागल है, मतलब कैसे ऑब्सेस्ड है पूरी तरीके से कि बायोलॉजी में तो बच्चों को ख़त्म ही करना है। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बस इतना ही बोलूँगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट अच्छे से पढ़ो और सारे मेन पॉइंट को चाट जाओ। मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ साइंस में फिजिक्स और मैथ के बारे में
जिसके क्वेश्चन सच में हार्ड आए हैं। और पहली बात तो क्वेश्चन हार्ड नहीं आए, तुम्हें क्वेश्चन हार्ड क्यों लग रहा है, आ जाओ मैं तुम्हारी पोल खोलता हूँ। पहले बात करते हैं हमारे प्यारे सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में। तो देखो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में MCQ अच्छे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हें फिजिक्स हार्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि इस बार फिजिक्स में थोड़े ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो इस बार फिजिक्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब कि 20 में से 5 से लेके 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। हालांकि देखो हर साल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड किसी भी साल में 20 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ही पूछता है न्यूमेरिकल में। लेकिन इस मॉडल सेट में बिहार बोर्ड ने पूछ लिया है 5 से लेके 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और सिर्फ इसी वजह से आपको फिजिक्स के सब्जेक्टिव हार्ड लग रहे हैं। लेकिन देखो अगर हम न्यूमेरिकल को साइड में करें तो न्यूमेरिकल को साइड में करने के बाद भी 12 से लेकर 13 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि ईजी थे, वो आराम से बनने वाले थे। इसलिए अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपके 12 से लेकर 13 क्वेश्चन बहुत ईजिली बन गए होंगे, जबकि आपको बनाना सिर्फ 10 होता है। इसलिए थोड़ा चिल रहो। अब बात करते हैं 12th मैथ की। तो हाँ भाई, 12th मैथ के सब्जेक्टिव सेक्शन हार्ड आए। हार्ड पता है क्यों आए, क्योंकि इस बार 12th मैथ के सब्जेक्टिव सेक्शन में आपका डिटरमिनेंट चैप्टर से कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ओ सॉरी, मतलब कम क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन पूछे गए? सिर्फ 2 क्वेश्चन। 30 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन है डिटरमिनेंट चैप्टर से। और सिर्फ इसी की वजह से तुम्हें मैथ का सब्जेक्टिव सेक्शन हार्ड लग रहा है, क्योंकि देखो ये सच में नई बात है। बिहार बोर्ड आज से पहले जितनी मैथ के क्वेश्चन हुए उसमें डिटरमिनेंट चैप्टर के क्वेश्चन भर भर के पूछता है, भर भर के। जब मैंने 2025 में फाइनल एग्जाम दिया था तो उसमें भी मैथ के शॉर्ट क्वेश्चन में लगभग डिटरमिनेंट चैप्टर से 7 से लेके 8 क्वेश्चन थे। 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ सब्जेक्टिव सेक्शन में। लेकिन मॉडल सेट में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, इसलिए आपको मॉडल सेट हार्ड लग रहा है। अब हम बात करते हैं क्या सच में 2026 में हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं मॉडल सेट की तरह। तो मैं तुम्हें बोलूंगा इसका चांस बहुत कम है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें इससे पहले ही बता चुका हूँ, मॉडल सेट से कंफर्म बिल्कुल नहीं होता कि तुम्हारे एग्जाम में जो लेवल है वो कैसा होने वाला है। नहीं, मॉडल सेट का और फाइनल एग्जाम का कोई भी नाता नहीं है। मॉडल सेट आपको सिर्फ इसलिए दिया जाता है जैसे कि आप थोड़ी बार प्रैक्टिस कर लो और आप एक पैटर्न देख लो कि हाँ इस पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए देखो मैं तो इतना ही बोलूंगा, तुम टेंशन मत लो। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे एग्जाम में बहुत ईजी क्वेश्चन आने वाले। ईजी का मतलब जैसा हर साल आता है ईजी, मॉडरेट और हार्ड, ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। इसलिए देखो डरना बंद करो और अपनी पढ़ाई को जारी रखो। और हाँ, 10th वालों का एक और सवाल है कि भैया जो हमारा मैथ का मॉडल सेट था इसमें इस पर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ग्राफ नहीं पूछा है, तो क्या हमारे फाइनल एग्जाम में ग्राफ नहीं आएगा? इतना मारूंगा मैं तुम सबको। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, मॉडल पेपर और फाइनल एग्जाम का कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आया तो उसमें नहीं आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए थोड़ा चिल रहो भाई। देखिए मैं भी लोगों नेक्स्ट वीडियो में लाइक नहीं किए तो तुम गधे हो, कैसे भूल गए लाइक करना? लाइक करो, लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपका साथ देने वाला हूँ एग्जाम तक। ये रहा व्हाट्सएप चैनल, ज्वाइन कर लो। ये रहा इंस्टा, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट आके पूछ लो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।